कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब महादेव को काशी छोड़कर जाना पड़ा और चलते महादेव को रोकने वाला कोई नहीं था। इस अवसर का पूरा फायदा उठाया कली ने, क्योंकि जब जब संसार में धर्म का क्षय होता है और महादेव पीछे हटते हैं तब तब अधर्मियों को अपनी चाल चलने का अवसर मिल जाता है। कली ने भी यही किया और सही मौके का लाभ उठाकर संसार पर घातक प्रहार करने की तैयारी कर दी। पर असली प्रश्न ये है कि आखिर महादेव ने काशी क्यों छोड़ा? तो इसका उत्तर राजा रिपुंजय के शब्दों में मिलता है। महादेव ने स्वयं कहा कि शिव और शक्ति किसी के भी दासदासी नहीं हैं और कभी किसी के अधीन नहीं होंगे, लेकिन अहंकार से भरे राजा रिपुंजय, जिसे देवोदास भी कहा जाता है, ये कहता है कि महादेव शायद भूल रहे हैं कि उसे ब्रह्मदेव से वरदान प्राप्त है। उस वरदान के अनुसार काशी में यदि कोई देवता रहना चाहता है तो उन्हें केवल और केवल देवोदास का दास बनकर ही रहना होगा, अन्यथा उनका वहां ठहरना वर्जित है। ये सुनकर महादेव शांत भाव से कहते हैं कि उचित है। यदि यही आपका मत है तो शिव स्वयं काशी को छोड़कर चले जाएंगे और फिर काशी शिवहीन हो जाएगी। ये सुनकर सभा में मौजूद हर कोई स्तब्ध रह जाता है। एक एक सदस्य के चेहरे से रंग उड़ जाता है, यहाँ तक कि राजा रिपुंजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। देवलोक में बैठे नारायण, ब्रह्मदेव, गणेश और कार्तिकेय भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि महादेव सचमुच काशी छोड़ देंगे। यहाँ तक कि असुर माता दिति और महाराज कली की रणनीति भी बिगड़ जाती है, क्योंकि उनका उद्देश्य यह नहीं था कि महादेव काशी छोड़ दे। वे तो चाहते थे कि महादेव देवोदास के दास बन जाएं और साथ ही देवी शक्ति को भी उसके अधीन कर दे, लेकिन महादेव का निर्णय उनकी चाल को असफल कर देता है। दूसरी ओर नारायण चिंतित होकर कहते हैं कि यदि महादेव काशी छोड़ देंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा, क्योंकि काशी ही एकमात्र ऐसा स्थान है जो प्रलय के बाद भी सुरक्षित रहता है और पूरी सृष्टि की स्थापना काशी से ही हुई है। इस दृष्टि से काशी का महत्व केवल एक नगरी का नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का है। ऐसे में महादेव का वहां से जाना प्रलय से भी भयावह सिद्ध हो सकता है। नारायण कहते हैं कि महादेव का काशी छोड़ना संसार को विनाश की ओर धकेल देगा, एक ऐसा विनाश जिसे किसी ने कभी नहीं देखा, क्योंकि यदि महादेव कैलाश और काशी दोनों को छोड़ देंगे तो सृष्टि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा और अंत किसी का भी उद्देश्य नहीं होता। यही प्रश्न बार बार सभी देवताओं के मन में उठता है कि आखिर महादेव किस उद्देश्य से ये सब कर रहे हैं, लेकिन उत्तर किसी को नहीं मिलता। इसी बीच हम देखते हैं कि महादेव अपने कदम काशी से बाहर की ओर बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे उनके कदम बढ़ते हैं वैसे वैसे काशी का विनाश प्रारंभ हो जाता है। पूरी सृष्टि कांपने लगती है। देवलोक, स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक और बैकुंठ सभी हिल जाते हैं, क्योंकि काशी से महादेव का जाना किसी भी दृष्टि से शुभ संकेत नहीं है। कोई भी यह नहीं चाहता था कि महादेव काशी से जाएं, लेकिन राजा रिपुंजय के अभिमान और हठ ने महादेव को विवश कर दिया था। महादेव और शक्ति स्वयं सृष्टि के आधार हैं। वे किसी के दासदासी नहीं हो सकते और अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्हें वहां से जाना पड़ा। इधर काशी के लोग भी असमंजस में पड़ जाते हैं। महादेव ने जिनके हृदयों में प्रेम और करुणा का भाव जगाया था, महादेव के जाते ही वे भावनाएं समाप्त होने लगती हैं और लोग असुरी प्रवृत्ति के शिकार होकर आपस में लड़ने लगते हैं। भाई भाई का खून बहाने पर उतारू हो जाता है। पड़ोसी पड़ोसी को मारने दौड़ पड़ता है। स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े, किसी की भी पहचान नहीं रह जाती। केवल हिंसा और अराजकता का अंधकार फैल जाता है। चारों ओर हाहाकार मच जाता है। त्याहिमाम याइमाम की गूंज से काशी कांप उठती है। इसी बीच राजा रिपुंजय अपनी प्रजा की दुर्दशा देखकर पछताने लगते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उनके अहंकार और जिद ने न केवल देवताओं का अपमान किया बल्कि अपनी ही प्रजा को नरक जैसी स्थिति में धकेल दिया। जब वे अपने कक्ष में लौटते हैं और इस विषय में सोचते हैं तो अचानक उनकी परछाई प्रकट होती है। वे अपने निर्णय को पलटने ही वाले होते हैं कि उनकी काली छाया उन्हें रोक लेती है और कहती है कि देवदास, तुम इतनी छोटी मोटी बातों से भयभीत मत हो। तुम देवोदास हो। तुमने इस संसार के देवों को भी अपने अधीन कर दिया है, यहाँ तक कि देवों के देव महादेव को भी। इसलिए तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। संकट अवश्य आएंगे, लेकिन उनका समाधान तुम स्वयं निकाल लोगे। तुम्हें किसी बात से घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब तुम स्वयं देवों के देव हो। परछाई की इन बातों से रिपुंजय का मन फिर बदल जाता है और वह महादेव को रोकने का विचार त्याग देता है। उधर असुर माता दिति भयभीत होकर कली से कहती है कि अब तो सब समाप्त हो गया। महाराज, आपने क्या कर दिया? राजा रिपुंजय को अपने वश में कर आपने महादेव को काशी से निकाल दिया है। क्या आपको ज्ञात नहीं कि यदि महादेव काशी से निकल गए तो न केवल काशी बल्कि पूरा संसार विनाश की ओर बढ़ जाएगा, और जब संसार ही न रहेगा तो हम भी कैसे रहेंगे? जिन मनुष्यों को हम वश में करना चाहते थे वे भी नष्ट हो जाएंगे। हमारी जय जयकार तो दूर, कोई हमारे विषय में सोचेगा तक नहीं। कलयुग का आरंभ होने से पहले ही अंत हो जाएगा। ये सुनकर दिति विचलित हो जाती है, पर उसी समय कली मुस्कुराता है और आत्मविश्वास से कहता है कि ऐसा नहीं है दिति, उसकी योजना अभी समाप्त नहीं हुई है और उसके
मन में कोई और गहरी चाल चलने का विचार जन्म ले रहा है जो आने वाले समय में सबको चौंका देगा। कली गर्व से कहता है कि तुम वो नहीं देख पा रही हो जो मैं साफ देख रहा हूँ। मेरे युग का आरंभ अवश्य होगा, क्योंकि यही तो मैं चाहता हूँ कि सभी लोग आपस में भिड़ जाएं, चारों ओर हाहाकार मच जाए। देवताओं को पता न चले महादेव कहाँ है, महादेव को न पता चले कि देव कहाँ है। शिव और शक्ति एक दूसरे से रूठ जाएं। संसार का हर मनुष्य अपने भीतर घृणा और गुस्से की भावना जगाए। प्रेम पूरी तरह नष्ट हो जाए, करुणा का अस्तित्व समाप्त हो जाए और ऐसे ही मेरे युग कलयुग का आरंभ होगा। वही नारायण गहरी चिंता में कहते हैं कि यह संसार जिस दिशा में जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कलयुग ज्यादा दूर नहीं बल्कि बहुत जल्द एक भयावह युग का आगमन होने वाला है। इस ओर देवी पार्वती बैठी हुई हर चीज का स्मरण कर रही होती हैं और अपनी दिव्य दृष्टि से देख रही होती है कि महादेव किस तरह काशी को छोड़ रहे हैं। वो कहती है कि मैंने देवत्व का त्याग कर दिया है और यदि महादेव ही काशी में नहीं है तो ये शक्ति भी अब काशी में नहीं रहेगी। मैं इस संसार को भी यहीं छोड़ दूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती हैं, लेकिन जिस गांव में देवी रुकी हुई थी उस गांव के लोग उन्हें घेर लेते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि देवी मत जाइए, आपके जाने के बाद हमारा इस संसार में कोई नहीं बचेगा। हमारे लिए केवल आप ही आशा हैं। अगर आप चली गई तो ये धरती भी हमारे लिए उपजाऊ नहीं रहेगी, हमारे बच्चे भूखे पेट मर जाएंगे। देवी आप मत जाइए, आप इस स्थान को ग्रहण कर लीजिए। आपको जिस भी चीज की आवश्यकता हो वो हमसे कहिए। लेकिन देवी इस समय किसी की नहीं सुनती, यहाँ तक कि उनकी मदद करने वाली वह मासूम बच्ची भी उनके सामने आ जाती है, मगर देवी पार्वती उसे भी अनसुना कर आगे बढ़ जाती है। तभी अचानक कुछ ऐसा होता है जिससे सब दंग रह जाते हैं, क्योंकि वहां स्वयं महादेव अपने बदले हुए रूप में प्रकट होते हैं और देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी कम से कम प्रेम के लिए तो रुक जाए, प्रेम के लिए संसार को मत त्यागिए। इस समय महादेव ने अपना दूसरा भेष धारण किया हुआ होता है ताकि कोई उन्हें पहचान न पाए। दूसरी ओर देवलोक में सारे देवता चिंतित होकर महादेव की खोज कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी उनका पता नहीं चलता। ब्रह्मदेव जब अपनी दिव्य दृष्टि से उन्हें देखने का प्रयास करते हैं तो भी वे असफल रहते हैं और चिंतित होकर नारायण से पूछते हैं कि यह कैसे संभव है कि मैं महादेव को अपनी दृष्टि से नहीं देख पा रहा। नारायण उन्हें समझाते हैं कि ऐसा तभी होता है जब महादेव स्वयं किसी से मिलना न चाहें और यह न बताना चाहें कि वे कहाँ हैं और किस उद्देश्य से कार्यरत हैं। इस पर सरस्वती भी अपनी दिव्य दृष्टि से देखने का प्रयास करती हैं, लेकिन वही परिणाम होता है। तब नारायण कहते हैं कि यही सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि कली इस मौके का फायदा उठाएगा और संसार पर प्रहार करेगा और कोई भी देवता इस बार महादेव के लक्ष्य को समझ नहीं पाएगा। इस बीच हम असुर माता अदिति और कली को देखते हैं। कली भी अपनी दिव्य दृष्टि से महादेव को खोजने का प्रयास करता है पर विफल रहता है। असुर माता अदिति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वे भी महादेव का पता नहीं लगा पाती और चिंता में डूब जाती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं महादेव और पार्वती साथ आकर उनके युग को रोक न दे। मगर कली हंसते हुए कहता है कि दीदी चिंता मत करो, क्योंकि इस बार कलयुग की स्थापना होकर ही रहेगी, त्रिदेव भी इसे रोक नहीं पाएंगे। वहीं नारायण कहते हैं कि अब काशी का क्या होगा, ये चिंता मुझे सताए जा रही है। इस ओर देवी पार्वती महादेव को उनके रूप में पहचान नहीं पाती और कहती हैं कि आप इस गांव में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ केवल स्त्रियां रहती हैं और पुरुषों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। वो नहीं पहचान पाती कि उनके सामने साक्षात महादेव खड़े हैं, उनके शिव खड़े हैं। और यहीं पर यह खूबसूरत और रहस्यमयी प्रसंग समाप्त होता है। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और दिव्य वीडियो मिलते रहें।